काल दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट जो है ये एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का प्रैक्टिस सेट है। और यदि आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको दिए हुए शब्द का एंटोनिम बनाना है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विपरीत बताना है। ठीक है, जैसे आपके सामने लिखा है टर्गिड, TURGID। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सूजा हुआ। ठीक है, क्या मतलब होता है? सूजा हुआ। आपको बताना क्या है? इसका एंटोनिम बताना है। देखिए, पहला है क्लीन। क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। बी वाला ऑप्शन है स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होता है? कोमल। सी वाला ऑप्शन है ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। और डी ऑप्शन है डिटेल्ड। डिटेल्ड का मतलब होता है विस्तृत। तो आपका बताना है टर्गिड माने होता है सूजा हुआ और इसका विपरीत। इसका विपरीत होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लीन। क्लीन का मतलब बिल्कुल साफ। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 में लिखा हुआ है कि गिव वन वर्ड सी सब्स्टिट्यूशन टीट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपको इसका वन वर्ड देना है। आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है, ए ड्रग विच प्रोड्यूस्ड स्लीप और टॉर्पर। इसका मतलब क्या हुआ? कि एक दवा जो नींद या आलस पैदा करती है। ठीक है, जो नींद या आलस पैदा करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? नारकोटिक। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपको सी में रखा है, तो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारकोटिक कहते हैं किसे कहते हैं? कि जो दवा जो है वो नींद या आलस पैदा करती है, ठीक, उसे कहते हैं नारकोटिक। देखिए इसके बाद नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 में हमें क्या देखा है? ठीक है, देखिए नंबर 3 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको दिए हुए शब्द का क्या बताना है? सिनोनिम बताना है, जिसमें लिखा है ग्रेटिफाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए ग्रेटिफाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। ठीक है, संतुष्ट करना। आपको बताना क्या है? आपको बताना है इसका सिनोनिम। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? देखिए पहला लिखा हुआ है फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब क्या होता है? फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरे की बात करते हैं, ऑप्शन बी की। बी में लिखा है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। तीसरी लिखी है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना। और चौथी लिखी हुई है इंडल्ग। इंडल्ग का मतलब क्या होता है? खुश करना। देखिए आपको क्या करना है? ग्रेटिफाई का बताना है सिनोनिम। मतलब ग्रेटिफाई का मतलब संतुष्ट करना और इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब देखिए डी नंबर की बात करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की, कि विच द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। दिए हुए शब्द का प्लूरल क्या है? लिखा है WATCH। इसका आपको बताना है प्लूरल। इसके लास्ट में क्या है? जिसके लास्ट में CH होता है उसमें ES लग जाता है। ठीक है, आपको ये बताना चाहिए था, क्योंकि प्लूरल बनाने के लिए जिसके लास्ट में CH होता है उसके बाद में ES लगता है। आपको यही चेक करना है किस में ES लगा है। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी देख रहे होंगे तो सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है WATCHES। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। ठीक है, लिखा है चूज द करेक्ट वर्ड। आपको सही शब्द चूज करना है। आपके सामने 4 स्पेलिंगें दी हैं, आपको इसमें से बताना है कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिएगा चारों स्पेलिंग देख लीजिएगा पहले, और फिर देखिएगा इसमें बी वाली स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, बकाया सभी अलग अलग हैं। ACCOMMODATION। एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुविधा। ठीक है, सुविधा। तो आप लोग चाहें तो इसे याद कर लें और चाहें तो काफ़ी नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? सुविधा। इसके बाद देखिए नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग। लिखा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपको यहाँ पर क्या बताना है? आपको यहाँ पर वन वर्ड बताना है, वन वर्ड, जिसमें लिखा हुआ है ए थिंग और फूड विच इज नॉट फ्रेश। एक वस्तु या फूड माने भोजन, विच इज नॉट फ्रेश जो मतलब ताज़ा नहीं है। कोई भी चीज़ ताज़ी नहीं होती, क्या होती है? बासी होती है। उसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी रखा है स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासा या बासी। ठीक है, रखा हुआ। तो इसी यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी स्टेल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे हम लोग। आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। आपको करेक्ट चॉइस चूज करना। लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैसिलिटेट द, फिर आपका डैश लगा हुआ है, लिखा है ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स। देखिए अगर हम इस पूरे की अर्थ निकाल के आपको बताएं तो इस पूरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग कर लेंगे। इस पूरे का अर्थ क्या होगा हमारा? कि सामान्य ज्ञान और शिक्षा विशिष्ट कौशल हासिल करने की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, विशिष्ट कौशल हासिल करने की सुविधा प्रदान
करती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो वही आप देखिए कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी वाला करेक्ट होगा, एक्यूजिशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हासिल करना या अभिग्रहण करना, अर्जन, ठीक, किसी चीज़ को अपने पास, मतलब किसी चीज़ को लेना, मतलब संपत्ति होता है एक तरीके से, मतलब मान लीजिए, या आप अर्जन कह सकते हैं या अभिग्रहण, ठीक है। तो उस प्रकार से यह हासिल करना है। तो इनमें से आप कुछ भी मान लीजिए, तो एक्यूजिशन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद में 7 के बाद 8वें की बात करेंगे अगर हम, तो 8वें में लिखा हुआ हमारा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल कंजक्शन आपको प्रयोग करना है यहाँ पर, और आपको एक शब्द चूज करना है। यहाँ लिखा है मेक हे, डैश लगा हुआ है, द सन साइंस। आपको यहाँ भरना है, आप लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, तो यहाँ पर भरा जाएगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा है वाइल, ठीक है, कि मेक है वाइल द सन शाइन्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मौके का फ़ायदा उठाना, ठीक है, मौके का फ़ायदा उठाना। देखिए नंबर 9 की बात करेंगे हम लोग। 9 में लिखा हुआ है फॉर्म एंड एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। आपको दिए हुए शब्द का बताना है एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन, मतलब क्या लिखा हुआ है, बोदल, BOTHER, बोदल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है झंझट, या कह सकते हैं परेशानी, ठीक है। तो झंझट है, और इसका क्या बताना हमें, एडजेक्टिव। तो इसका हो जाएगा बोदरशम, BOTHER, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। आपको इसमें से इनकरेक्ट मतलब क्या हुआ, गलत, गलत पार्ट को चूज करना है। लिखा है यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस यू वांट इन दिस बुक। देखिए हमने आपको पहले एक प्रैक्टिस लगाया था, उसमें बताया था आपको कि जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके आगे हम लोग यस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर वर्ड होता है एक, यहाँ पर इन्होंने यस लगा दिया है, तो पार्ट इसका बी वाला पार्ट जो है वो गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था, ठीक है। तो बी पार्ट इसका गलत हो गया है। अब देखते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर में हमारा क्या लिखा हुआ है वो भी आप समझ लीजिएगा। लिखा है सेलेक्ट द वर्ब, करेक्ट वर्ब। आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ब चूज करना है कि इज, वाज, हैड और वर, इनमें से क्या बनाएगा। आई ऑर्डर हर, अबाउट, एज, इफ, सी, और इसके बाद आप लोग क्या भरेंगे। आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर आप क्या भरेंगे, आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर बाज भर सकते हैं हम लोग, ठीक है, या ईज भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बजाएगा, यहाँ बजाएगा हैड, बर, ठीक है, कि आई ऑर्डर हर, अबाउट, एज, इफ, सी, वर माई वाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे का मतलब ये हुआ कि मैं उसे उसके बारे में बताता हूँ जैसे वह मेरी पत्नी थी। मैं उसे उसके बारे में बताता हूँ जैसे वह मेरी पत्नी थी। तो यहाँ पर क्या होगा, वर लगा जाएगा, ठीक है। अगले की बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में क्या रखा हमसे, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। आपके सामने लिखा है स्विच ऑन और फिर लिखा है लाइट। आपको यहाँ पर चूज करना है क्या भरेंगे, तो लाइट से पहले यहाँ भरेंगे द, तो स्विच ऑन द लाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 12 के बाद अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल वर्ड। आपको सुइटेबल वर्ड मतलब क्या है, उपयुक्त वर्ड चुनना है और वो यहाँ पे भर देना है। लिखा है ए और डैश लगा हुआ है, ऑफ एलिफेंट्स वाज रेडी टू अटैक द लायन। अब आप यहाँ पर क्या भरेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हेड। हेड का मतलब क्या होता है, झुंड। ए हेड ऑफ एलिफेंट, हाथियों का एक झुंड, वाज रेडी माने तैयार था, टू अटैक द लायन मतलब हाथियों पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इसके साथ ही बात करते हैं नंबर 14 की, जिसमें लिखा हुआ आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है, कौन सा प्रीपोजिशन करेक्ट लगेगा। शी वाज रिमूव्ड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। यहाँ पर क्या बनना है, देखिए रिमूव का मतलब क्या होता है, रिमूव का मतलब हटा देना या अलग कर देना। और जब कोई भी चीज़ किसी से अलग कर दी जाती है तो वहाँ पर आता है हमेशा फ्रॉम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जाएगा। फ्रॉम जो है वो इसमें यहाँ पर रिमूव के बाद मान लीजिए कि हमेशा ही आपका फ्रॉम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम भर देंगे हम लोग। और देखिए इसके बाद में नंबर 15 की बात करेंगे, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स अथवा फ्रेज। आपको इसका मीनिंग जो है बताना है कि हैप्सन्स चॉइस, इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जाएगा। बी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है कि नो चॉइस एट द बिकॉज देयर इज ओनली थिंग टू टेक और डू, ठीक है। तो ऑप्शंस चॉइस का क्या हो जाएगा, नो चॉइस एट द बिकॉज देयर इज ओनली थिंग टू टेक और डू। अब देखिए इसके बाद 16 नंबर की बात करेंगे हम लोग। 16 में लिखा हुआ है कि चेंज द वॉइस। आपको वॉइस को चेंज करना है। यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ बाय टुमारो का इसका मतलब पैसे, पैसे नहीं, ये एक्टिव ही है, हमें इसका पैसे बनाना है। यहाँ क्या लिखा है, यू विल हैव, ठीक है। इसका पैसे बनाएंगे तो देखिए विल हैव बिन लगेगा, सहायक क्रिया विल हैव बिन लगेगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, बी वाले में नहीं है, सी वाले में नहीं है, तो बी और सी तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और डी वाला देखिए, डी वाले में तो अभी है, तो अभी रुक जाए, ठीक। अब देखिए फिर से देखिए बार लिखा है, पहला वाला पढ़ेंगे तो लिखा है दिस वर्क
विल हैव बीन फिनिश्ड, और बाय तुम्हारा यहाँ था, ये वाला बाय तो एक्टिव वाला था, तो ये एक्टिव वाला इन्होंने बाय गायब कर दिया है। ठीक है, एक्टिव वाला बाय गायब कर दिया, क्योंकि ये वाला तो चलेगा यहीं पर, तो ये वाला इसमें लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो ए पार्ट भी गलत हो जाएगा हमारा, और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 प्रैक्टिस सेट जो है कि 16 जो है प्रश्न थे इसमें, अब वो समाप्त हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।